इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग अब सिर्फ सेना और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। अब बम आम लोगों के घरों में गिरने लगे हैं। तेहवान की सड़कों पर लाशें बिछी हैं। तेल अवीव के अस्पतालों में मासूम बच्चे घायल पड़े हैं। जी हाँ, रविवार की रात इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित विदेश मंत्रालय पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मरने वालों की संख्या 406 पहुंच चुकी है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल पर हमला किया। ईरान की ओर से दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक इसराइल के 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 500 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे टकराव में अब तक सबसे बड़ा कदम इसराइल ने उठाया है, जब उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन की घोषणा की। एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसमें 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। इस ऑपरेशन में ईरान के 14 प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स की मौत हो चुकी है। ईरान ने इसे युद्ध की सीधी घोषणा बताई है और जवाबी हमले की शुरुआत कर दी है, और साथ ही ट्रू प्रॉमिस 3 नाम से एक जवाबी ऑपरेशन दिया है, जिसमें सैकड़ों मिसाइलें इजरायली ठिकानों पर दागी गई है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इजराइल के राष्ट्रपति को एक गुप्त और सुरक्षित लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि उनके खिलाफ संभावित हमले से उनको बचाया जा सके। ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 एडवांस F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इस दावे को लेकर भी पुष्टि की जा रही है, लेकिन अगर यह बात सही है तो इजराइल की वायु शक्ति के लिए ये एक बड़ा झटका है। इजराइल ने ईरान की दुनिया की सबसे बड़ी पार्स गैस फील्ड पर एक एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी है। इजराइल अब ईरान के सभी रणनीतिक मंत्रालय जैसे विदेश, रक्षा और ऊर्जा को निशाना बना रहा है। वहीं ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने एक और बयान दिया है, जिसमें इजराइल और ईरान को शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले शायद उन्हें लड़ाई लड़ लेनी पड़े। यह बयान खुद में चिंताजनक है। इस समय की सच्चाई यह है कि इजराइल और ईरान युद्ध के कगार पर है, और इस बार शिकार सिर्फ 2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस गर्मी को महसूस करेगी। हम आपको इस हालात पर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए बिग ब्रिलर के साथ।